मैं सोच रही थी माम क्या बोलेगी, मैं फौरन से वही चीज़ बोल दूंगी। एनीवे वापस आ चुकी हूँ अपनी सीट के ऊपर। आई विश कि आज जो मैंने बनाया मीठा वो आप लोगों को अच्छा लगे जब आप अपने घरों में ट्राई करें। ये यहाँ पर डिश सामने मौजूद है। अच्छा, इसको हमने पहले से भी प्रिपेयर करके रखा था क्योंकि इसको नॉर्मली फ्रीज करके मतलब ठंडा या करके खाते हैं, तो वो अभी जब मैंने बॉईल करके बनाया तो ऑब्वियसली वो ज़रा सा गर्म था, तो इसलिए आप लोग को ये मैंने बताने के लिए कि इसकी लुक चेंज हो जाएगी, तो ये इस तरह की लुक होगी लाइक जैसे खीर टाइप चीज़ होती है। तो आप इसको फ्रीज कर दे बनाने के बाद। It will be very yum क्योंकि it's very different and it's cooked with spaghetti. It's not savaiyan or anything. It's a little different. So I think you guys will like it. Exactly. और फिर बनाने का तरीका भी हम आपने देखा कितना सिंपल था कि लाइक 2 से 3 स्टेप्स थे एंड देन डन। Yes. तो अक्सर हेल्दी सी चीज़ है, मज़ेदार सी है। कॉल कीजिए हमें जल्दी से बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है कि रमज़ान में कौन सी सबसे स्पेशल दुआ जो आपने पूरे रमज़ान मांगी वो क्या थी, और उसके बाद एक दुआ जो आपके लिए आपकी जो सबसे प्यारी, नहीं बल्कि वो तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी दुआ कौन सी है, लेकिन उसके बाद मुझे ये भी ज़रूर बताएगा कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं और कहते हैं कि रमज़ान में ही सिर्फ लोग मुसलमान हो जाते हैं। वाई दिस हैपन्स, वाई। तो मुझे जल्दी से कॉल कीजिए। इनफैक्ट समरा और मैं आपके साथ यहाँ मौजूद है, हमें कॉल कीजिए 0213225467 पर। और हम मास्टर पर आ चुके हैं। वेरी गुड समरा इज बीइंग अ किड हियर। समरा स्कूल गई थी आप आज? पेट में बहुत दर्द था, पक्का बहुत दर्द था, वरना जरूर जाती। हाँ। अच्छा, टीचर से कल डांट पड़ेगी फिर? नहीं, टीचर को मैंने कहा था मुझे टीवी में देखना। मैं आपका नाम रोशन करने जा रही हूँ। That's nice। वैसे हाँ, हमारे टीचर्स, वैसे हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। हम इस बारे में भी कभी बात करेंगे कि हमारे टीचर्स जो आज हम पे पढ़े, यार you guys should be proud of us कि हम माशाल्लाह कभी सोचा भी नहीं था कि शरारती बच्चे जो कभी पढ़ाई में तेज नहीं होते थे, हमेशा टेस्ट में डांटे खाते थे टीचरों से, तो वो आज इस मुकाम पे बैठे हैं जहाँ पर उनको तो मेरे ख्याल से फख्र हो गए क्योंकि हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे बैठे हैं, इतने ज़्यादा बैठे हैं इतने वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, और हमें इतना उन्होंने सब कुछ सिखा दिया है कि किस तरह से बात करनी है, किस चीज़ को कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें। माँ बाप के बाद अगर देखा जाए तो टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में कि आपको सबसे ज़्यादा बनाने वाले, तमीज़ सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, हर उस चीज़ के बारे में बताने वाले कि आपको आगे से अपनी लाइफ कैसे लेके चलनी है, वो टीचर्स। और सेकंड पेरेंट्स का अगर किसी को खिताब दिया गया है तो वो हमारे असातिज़ा ही हैं, हमारे टीचर्स हैं, जिनको कहा गया है कि अगर आपके जो ओरिजिनल पेरेंट्स उनके बाद अगर कोई आता है और जिनकी आप बात एहतराम करे, माने, वो आपके असातिज़ा ही होते हैं। वेल, मुझे लग रहा है हम यहाँ पे किसी उर्दू की क्लास थे। असातिज़ा, ओके। मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है, अगर आप ये समझेंगे जी मैं बहुत उर्दू की क्लास बोल रही हूँ, 3 से 4 कुछ ऐसे हो जाते हैं बीच में। वैसे अरे मुझे एक बड़ा मज़ेदार सा आइडिया आया कि एक कोई बड़ा मज़ेदार सा आप लोगों से शेर भी सुनेंगे। अगर आप लोग कॉल करें तो मुझे, अगर आप लोगों को आता हो, नॉट नेसेसरीली, आप कॉल करें तो मुझे एक मज़ेदार सा कोई शेर भी सुनाए, कोई मीर तकी मीर का, कोई गालिब का, कोई अल्लामा इकबाल का, मुझे प्लीज याद मुझे प्लीज मत याद दिलाओ, क्योंकि ये वो वक्त है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ जब हमारे उर्दू के पेपर्स होते थे और हमें 20 अशआर याद करके रट्टे लगा के जाने होते थे कि जितने ज्यादा लिखोगे उतना फायदा, उतने मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। लेकिन आई स्वेयर मैं आपको बताऊं, मैं एक शेर याद नहीं रख पाती थी, मैं भूल जाती थी। खैर, मैंने अपने एग्जाम्स के दिनों में तो बहुत याद की है, मतलब मैंने तकरीबन, आप बिलीव करोगी, 25 अलिफ से लेकर ये तक के मैंने 25 याद किए हुए थे। हर किसी का 1-1, 2-2 शेर मुझे याद था, और जैसे ही पेपर दिया उसके बाद सब वाइप हो गया, जैसे किसी ने रबर से मिटा दिया। ऐसा होता है वाकई में, रट्टाफिकेशन तो होती है, ऐसी चीज़ है कि आप रट्टा लगाएंगे वो उस वक्त आप मेमोराइज करते हैं और फिर वो गया बिल्कुल, वो प्लेन के साथ टेक ऑफ कर जाता है आपके सर के ऊपर से। आप लोग भी बताइए कि आप लोग मजेदार सी चीज़ें भी शेयर कीजिए, लेकिन ऑब्वियसली रमज़ान है तो हम रमज़ान पे बात करेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद भी बड़ी मजेदार सी तफरियाँ करेंगे, आप लोग के साथ ही रहेंगे, मजे के टॉपिक्स शेयर करेंगे। और क्या, और हमने तो काफ़ी कुछ सोच के भी रखा हुआ है कि रमज़ान के बाद हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस होगी, काफ़ी चीज़ें आप लोगों के सामने नई लेकर आएंगे, इनोवेटिव तरीके से, कभी किसी अंदाज में बैठे होंगे तो कभी किसी अंदाज में बैठे होंगे। एंड समरा, मोस्ट ऑफ ऑल मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त ऐड करूँगी कि
हमने आप लोग की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरे रमज़ान को उसी तरह गुजारा है जिस तरह एहतराम के साथ गुजारना चाहिए था। हमने हर वो सेशन रखा, नातों का रखा, हर चीज़ ऐसी रखी जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और एक पीसफुल सा एक वो इफेक्ट लेकर जो आती है वो साबित हुई हमारी। हमने कोई ऐसा टॉपिक नहीं रखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे रमज़ान की जो है वो बेहुरमती हो या फिर ये Exactly. कहा जाए कि आप लोग रमज़ान का एहतराम नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिल में भी वही मोहब्बत और वही जज्बा है। रमज़ान में जिस तरह से लोग इबादत घरों में कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम भी यहाँ आपके साथ शामिल होते हैं। वो बात अलग है कि इस वक्त हम ऑन स्क्रीन हैं, यहाँ पर बैठे हैं, बट स्टिल हमारे रोज़े होते हैं। यस एग्जैक्टली, उन्हीं रोज़े और उन्हीं सैरी करने के बाद उसी तरीके से हम आकर यहाँ बैठे होते हैं और आप लोगों के साथ मज़ेदार सी एंटरटेनिंग सी बातें कर रहे होते हैं। अच्छा होता है, रोज़ा भी अच्छा गुजर जाता है, मज़ेदार से अच्छा गुजर वैसे जाता है। हमारी आज कुछ एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हमारी कुछ देर पहले कैमरामैन भी बोल रहे थे रोजा है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है? हाँ, सब हमसे ये पूछ रहे थे। हाँ, तो उसकी रीजन मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो इतने दिनों के बाद हम यहाँ पर आप लोगों से मिले हैं, तो एक आप लोगों से मिलने की चाह भी जो थी ना, उसने भी एनर्जी हमारे अंदर डाल दी और फिर आप लोगों से बातें करने के बाद वो डबल ट्रिपल हो गई है। बहुत तो ये चीज हुई है, मज़ेदार सी चीज़ हो गई है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने कौन सी दुआ मांगी, तो वो सबसे पहले मेरी मॉम के लिए थी, एंड देन माई सिस्टर्स एंड देन मी। एग्जैक्टली वही बात है ना, सबसे पहले आपकी फैमिली आती है, आप Yes. अपने माँ बाप के लिए मांगते हैं, आप अपने बुजुर्ग जो नाना नानी दादा दादी हयात होते हैं, जिंदा होते हैं, उनके लिए मांगते हैं, और जिन्होंने पूरी लाइफ में अभी तक आपको सपोर्ट दी होती है आप उनके लिए मांगते हैं। एग्जैक्टली और वो मैं अपनी पूरी टीम के लिए भी बोल देती हूँ कि मेरी पूरी टीम प्ले की, उसके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। डोंट वरी, अभी रिजवान मेरे साथ जो है ना वो दो रोजे बाकी हैं, अभी अगर 30वां हो जाता है रोजा तो मैं सारी दुआएं मांग लूंगी, कोई परवाह की बात नहीं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वैसे एक प्रोड्यूसर बात साहब मिस्टर आरिफ, मैं आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं मांगूंगी। अच्छा ये बात जो है ना, नाम तो हम लोग चलो ले लेते हैं, लेकिन वही है कि जिस तरह से हम प्रेजेंट हो रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, तो इसमें हमारे काम से ज्यादा जो एफर्ट है, जो मेहनत लगी है, हार्ड वर्क लगा है, वो हमारे पीछे पूरे क्रू का है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक बंदे का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी टीम ने हमारी पूरी हेल्प की होती है। हमारी इतनी अच्छी लाइट होती है, हमारे लिए सारे कैमरास रखे जाते हैं, हमारा प्यारा सा सेट बनाया जाता है, हमारी आवाज बड़ी अच्छी आती है, बड़ी अच्छी आ रही होती है, कॉल्स आ रही होती हैं, हर चीज हो रही होती है। हमारे प्रोड्यूसर साहब हमारी कितनी हेल्प कर रहे होते हैं, डायरेक्शंस बड़ी प्रॉपर तरीके से मिलती हो रही होती हैं। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो हैट्स ऑफ टू आवर, सल्यूट करते हैं हम अपनी टीम को। थैंक यू सो मच प्ले टीवी एंड आवर ब्यूटीफुल टीम। और इसके अलावा कॉल्स कीजिए, हमें बताइए आप और अब टीम की तरफ से हमारा इफ्तार पक्का। हाँ एग्जैक्टली, एक इफ्तार पक्का करा लेते हैं। बिल्कुल जी। तो खैर ये तो तफरियाँ और हल्ला गुल्ला इसलिए चलता रहेगा क्योंकि हम जो है आप लोगों को यहाँ एंटरटेन करने के लिए आए हैं, ताकि हम रमज़ान का भी एक एहतराम रखें और साथ साथ आप लोगों को खुश भी करते रहें। आपके चेहरों पे हल्की सी भी अगर मुस्कुराहट हमारी वजह से आ जाएगी तो हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। क्योंकि मेरे ख्याल से you guys are the most respectable person for us. मोस्ट रिस्पेक्टेबल। अच्छा हमने क्या कहा, मैं बताऊं? नहीं, क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं ट्रांसलेट करूं इसको उर्दू में? ओह यस यस लेकिन वो हम ट्रांसलेट करेंगे समरा एक ब्रेक के बाद, तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, एक छोटा सा बिल्कुल ना नमूना सा ब्रेक।